तो हम देखते हैं कि वो सैयन और कोई नहीं बल्कि यामुशी का बेटा कागुया होता है, जो कि अकुमो के पास से निकल चुका होता है। और उसे देखते हुए अकुमो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी दूसरी ओर हम सभी यामुशी और कुनिगामी को देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। और तभी कुनिगामी कहता है, क्या ही तो बात है, सैयन गॉड ताकतवर है, जो कि एक सेलेस्टियल गॉड का इस तरीके से सामना कर पा रहा है। पर तभी यामुशी कुछ भी नहीं कहता और तभी वो कुनिगामी के ऊपर अपना एक हमला कर देता है। जिस हमले को अवॉइड करते हुए कुनिगामी यामुशी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे रोकते हुए यामुशी पीछे हटता है। पर तुरंत बाद ही यामुशी कुनिगामी के ऊपर अपनी एक जोरो की किक कर देता है, जिसे कुनिगामी रोकने के बावजूद भी बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी यामुशी कहता है, तुम्हारे बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आखिर तुम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे ये सारे पैंतरे मेरे सामने काम नहीं आने वाले। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो कुछ और करना होगा, समझे कुनिगामी। शायद तुम भूल रहे हो, मैं भी इन सारी टेक्निक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। और तभी हम देखते हैं कि कुनिगामी दोबारा उठता है और वो कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार एक बराबरी का विरोधी सेलेस्टियल गॉड के सामने खड़ा है। तो चलो यामुशी, मजे करने का समय शुरू हो चुका है, क्योंकि बस कुछ ही पल के बाद तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। पर तभी कुनिगामी अपनी पावर को बढ़ाता है। वो यामुशी की तरफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता है और वो यामुशी के ऊपर अपने कई सारे वार कर देता है। लेकिन यामुशी उन सभी वार को अवॉइड करते हुए कुनिगामी को एक जोरो का हिट करता है, जिसे रोकते हुए कुनिगामी पीछे हटता है। पर तभी यामुशी कुनिगामी की गर्दन को बहुत तेजी के साथ पकड़ लेता है। पर कुनिगामी अभी भी हंसता रहता है और वो तभी यामुशी के ऊपर अपनी जोरदार किक करता है, जिससे यामुशी के हाथों से कुनिगामी छूट जाता है। वो दोनों दोबारा एक दूसरे की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हैं और यामुशी तभी कुनिगामी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है। लेकिन कुनिगामी नीचे झुकते हुए यामुशी के पंच से बचता है और तभी वो यामुशी के चेहरे पर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे यामुशी काफी दूर जाकर गिरता है। और तुरंत बाद ही कुनिगामी अपनी सेलेस्टियल एनर्जी की मदद से यामुशी के ऊपर अपना वार कर देता है, जिसे यामुशी अवॉइड करने की कोशिश तो करता है, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और यामुशी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी यामुशी उठता है और कुनिगामी कहता है, क्या हुआ सैयन गॉड, क्या तुम मेरे बराबरी की नहीं रहे? अफसोस, तुम मेरे हाथों से आज नहीं बच पाओगे और मुझे एक सेलेस्टियल गॉड को यहां पर मौजूद कोई भी नहीं रोक सकता।
कोई भी नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता ही है। पर तभी यामोशी के पीछे से उसको एक काफी जोरों का वार आकर लगता है, जिससे यामोशी सीधा कुनिगामी के पास जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि यामोशी कुछ करता उससे पहले ही कुनिगामी यामोशी को एक जोरों की किक करता है, जिससे यामोशी को चोट लगती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी राइजो की नजर एक शख्स के ऊपर पड़ती है और तभी हम देखते हैं कि वो यहां पर आ चुका होता है, जिसे देखते हुए कुनिगामी मुस्कुराता है। और तभी वो शख्स कुनिगामी के पास जाते हुए कहता है, वाकई में तुम एक मामूली सैयन को हराने में इतना समय लग रहा है और तुम अपने आप को एक सेलेस्टियल गॉड कहते हो कुनिगामी। जिसके ऊपर तभी कुनिगामी कहता है, बकवास बंद करो। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने जिसके ऊपर अपना हमला किया वो सैयन कौन है। और जरा रुको, मुझे देखने दो, कहीं सैयन गॉड मारा तो नहीं गया। ये बोलने के बाद वो दोनों ही यामोशी के ऊपर हंसने लगते हैं। पर तभी आरिमा यामोशी के पास जाते हुए कहता है, हे यामोशी, क्या तुम ठीक तो हो? पर तभी यामोशी गुस्से के साथ खड़ा होता है और वो कहता है, ओ अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं और मेरी ताकत क्या है? जो देखकर राइजो कहता है, नहीं यामोशी, उस ताकत का इस्तेमाल तुम अभी नहीं कर सकते। पर यामोशी कुछ भी नहीं सुनता और तभी वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी तीसरी फॉर्म पर आ जाता है और यामोशी कहता है, मुझे इन सभी से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन तुमने मेरे अंदर के गुस्से को काफी सालों बाद जगाया है। सेलेस्टियल गॉड, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पर तभी कुनिगामी मुस्कुराते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो तुम भला क्या ही कर लोगे मेरे सामने यामोशी। और तभी हम देखते हैं कि उसका साथी शख्स भी हंसने लगता है। पर पलक झपकते ही यामोशी उन दोनों के सामने आ जाता है। वो दोनों कुछ करते उससे पहले यामोशी उन दोनों की गर्दन को पकड़ते हुए अलग अलग प्लेनेट पे बहुत जोरों से दे मारता है, जिससे उन दोनों को ही काफी ज्यादा चोट लगती है। वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं और तभी वो दूसरा शख्स अपने आप को संभालने की कोशिश ही करता है। पर तभी यामोशी उसके सामने पहुंच जाता है और तभी वो यामोशी के ऊपर अपना एक पंच तो करता है, पर यामोशी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। और तभी यामोशी उसके ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, जिससे वो शख्स काफी दूर जाकर गिरता है। पर तभी यामोशी के पीछे से कुनिगामी उसके ऊपर अपनी सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण यामोशी भी काफी दूर जाकर गिरता है। कुनिगामी दोबारा यामोशी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, पर तभी यामोशी
पलक झपकने से पहले ही अपनी तेजी को बढ़ाते हुए कुनिगामी की तरफ सीधा बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत जोरों से टकराते हैं, लेकिन यामोशी कुनिगामी को उसके हमला करने से पहले ही पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। पर तभी इस लड़ाई को देखते हुए राइजो कहता है, नहीं यामोशी, तुम इस ताकत का इस्तेमाल फिलहाल के लिए नहीं कर सकते। क्या तुम इस बात को भूल रहे हो? पर हम देखते हैं कि यामोशी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और तभी वेजिटा भी कहता है, वाकई में यामोशी का ऐसा रूप मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, और उसे इतने ज्यादा गुस्से में भी। पर तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा शख्स भी यामोशी के ऊपर अपने कई सारे वार करता है, और साथ ही में कुनिगामी भी। उन दोनों के हमले सीधा जाते हुए यामोशी से जा टकराते हैं, पर उनके हमलों का यामोशी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो दोनों एक साथ मिलकर यामोशी के ऊपर अपने जोरदार पंच करते हैं, जिनके हमलों को रोकते हुए यामोशी पीछे हटता है। पर तभी यामोशी अपने दोनों हाथों की मदद से उन दोनों के ऊपर जोरों के हिट करता है, जिससे वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी यामोशी कहता है, तुम देखना चाहते थे ना सैयन गॉड की असली ताकत, तो ये लो, अब इसे रोक के दिखाओ। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है, और तभी वो उन दोनों के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला करता है। वो हमला इतना ताकतवर होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को वो तबाह करते हुए जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक शख्स बीच में आते हुए यामोशी के हमले को रोक देता है, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है। और ये देखते हुए आरिमा हैरानी के साथ कहता है, क्या ये नामुमकिन है कि यामोशी के इस ताकत में उसके हमले को कोई रोक दे? आखिर भला कैसे? राइजो भी इसे देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाता है, और राइजो कहता है, आखिर भला ये कैसे मुमकिन है? यामोशी के उस हमले को आखिर कोई भला कैसे रोक सकता है? आखिर कौन है वो, और भला कैसे? और तभी वेजिटा भी कहता है, क्या आखिर कौन है वो जिसने यामोशी के उस ताकतवर हमले को रोक दिया? और तभी हम देखते हैं कि यामोशी भी अपनी नॉर्मल रूप में आ चुका होता है, और वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और धीरे धीरे करके जैसे ही वहां से धुआं हटने लगता है, यामोशी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हम देखते हैं कि आरिमा और राइजो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और तभी वो कहता है, तो अंत में हमारी मुलाकात आखिर हो ही गई। आपको नहीं मालूम कि मैं आपसे मिलकर कितना ही ज्यादा खुश हूं, जैसे ये मेरे लिए मेरी एक नई जिंदगी है। तो कैसे हैं पिताजी? एक अरसे के बाद हम मिल रहे हैं।